हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आजाद। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, वृत्त। वृत्त में या सर्कल में आज हम पढ़ेंगे सर्कल की ज्योमेट्री यानी कि इसके फिगर के बारे में, और साथ ही साथ इसमें जो भी नई नई टर्मिनोलॉजी आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन यानी कि थ्योरम्स, जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल समझते हैं, सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। जब भी हमको या आपको कभी भी वृत्त या सर्कल शब्द सुनाई देता है तो तुरंत हमारे दिमाग में इस तरह से एक फिगर बन जाता है कि ये क्या होगा, सर्कल होगा। लेकिन कोई पूछ देता है वृत्त होता क्या है तो हम नहीं बता पाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या, एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु सी है, क्या एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, ये एक निश्चित दूरी मान लीजिए आर है, निश्चित दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु मान लीजिए ये है बी। क्या निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ, मतलब इसके चलने का जो क्राइटेरिया होगा ये इसी पथ पर तो गति करेगा। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। समझ में? और ये जो बिंदु पथ कहलाएगा सर्कल, और ये जो बाउंड्री बनाएगा ये सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सर्कल की परिधि कहलाएगी। ठीक, अब ये जो निश्चित बिंदु था ये क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, सेंटर, वृत्त का केंद्र या वृत्त सर्कल का सेंटर कहलाएगा। ठीक, परिधि पता हो गई और केंद्र पता हो गए। और ये जो निश्चित दूरी आर थी ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। आर जो है क्या होगी, वृत्त की रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी। अब हमें त्रिज्या पता हो गया, परिधि पता हो गई, केंद्र पता हो गया। अब बात करते हैं व्यास की, डायमीटर की। तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है, क्या, व्यास डबल होता है रेडियस के, 2r। इससे क्या होगा, आपको व्यास पता है तो त्रिज्या पता कर सकते हैं, त्रिज्या पता है तो व्यास पता कर सकते हैं। अब देखिए व्यास होता क्या वास्तव में, परिधि से, परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे। देखिए ये एक AB रेखा है, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा है और केंद्र से होकर भी गुजर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। अब एक वृत्त में कोई पूछ दे त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं, त्रिज्या होती क्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। देखिए तो अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार व्यास कितने हो सकते हैं, अनंत। और सभी व्यास बराबर होते हैं और सभी त्रिज्याएं वृत्त की बराबर होती हैं। अब बात करते हैं जीवा। वृत्त की जीवा के बारे में, कॉर्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो जीवा क्या होती है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा। अब आप कहेंगे व्यास बताया था सेम और जीवा भी, नहीं। व्यास ने क्या कहा था, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे। वहां पर कंडीशन थी केंद्र से होकर गुजरे, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा ये भी है, देखिए, और ये भी है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी जीवा कहलाएगी। तो क्या व्यास एक जीवा हो सकती, जरूर। क्यों, क्योंकि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये भी है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो वृत्त की व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा जो है वृत्त की व्यास होगी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले हम लोगों से गलत होते हैं वो क्या होता है, व्यास जीवा कहलाएगी या सभी व्यास जीवा होते हैं, परंतु सभी जीवाएं व्यास नहीं होते हैं। ठीक, अब व्यास पता हो गया और जीवा पता हो गया। एक आता है छेदक रेखा, सीकेंट जिसे कहते हैं। छेदक रेखा व्यास का ही थोड़ा और आगे बढ़ा दो व्यास को, बस ये ग्राफी क्या कहलाएगी, या जीवा को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, ये इस तरह से। चाहे जीवा को बढ़ाइए चाहे व्यास को आगे बढ़ा दीजिए, जो रेखा मिलेगी हमें वो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। मतलब वृत्त को आर पार कर जाए वो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। अब आता है एक सेमी सर्कल।
शब्द आता है संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त यानी कि सेमी सर्कल इंग्लिश में कहते हैं। तो सेमी सर्कल क्या होता है? ऐसे दो सर्कल या तीन सर्कल या चार, कितने भी, जिनका केंद्र एक ही हो और सर्कल बनते चले जाएं। एक ये सेंटर है, एक सर्कल ये बना लिया, दूसरा इसी सेंटर से ये सर्कल बना लिया, तो ये क्या, दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे? संकेंद्री वृत्त। इनके क्या केंद्र एक ही होंगे, त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है लेकिन होंगी। ठीक इसी प्रकार से दो या तीन कितने भी हो सकते हैं। संकेंद्री वृत्त के बारे में पता लगा। अब वृत्त के पार्ट्स के बारे में पता करते हैं। होता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। क्या? वृत्तखंड, वृत्तखंड को सेगमेंट कहते हैं और त्रिज्यखंड को सेक्टर इंग्लिश में। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो त्रिज्यखंड के नाम से ही पता चल जाएगा, त्रिज्या से कटने वाला खंड। तो त्रिज्यखंड क्या होगा? एक ये आपके सामने सर्कल है, इसको त्रिज्याओं से काटे, मतलब इस तरह से देखिए। तो ये तो जो हमारे पास सर्कल के पार्ट्स अलग अलग हो गए खंड, एक ये और एक ये देखिए। तो त्रिज्यखंड की डेफिनेशन अगर पूछे, दो त्रिज्या से तथा एक और चाप से घिरी आकृति, दो त्रिज्या से तथा चाप से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? त्रिज्यखंड। अब बड़े वाले त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटे वाले को लघु त्रिज्यखंड। इसी प्रकार वृत्तखंड, अगर यहाँ काटा त्रिज्या काटेगी, वहां जीवा काटेगी। ये मान लीजिए इस तरह से काट दिया तो दो सर्कल हमारे पास पता हो जाएंगे पार्ट, एक ये और दूसरा ये। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड। यहाँ भी वही चीज जैसे दीर्घ और लघु, और यहाँ भी दीर्घ और लघु वृत्तखंड। अब ये दीर्घ और लघु क्यों बताएं, ये अभी आपको मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहां पर फार्मूले इनके मिलते हैं। लघु त्रिज्यखंड का और दीर्घ त्रिज्यखंड का अलग अलग एरिया का फार्मूला होता है। तो हमने क्या सीखा? सर्कल सीखा, सर्कल के बाद परिधि सीखी, परिधि के बाद केंद्र, फिर त्रिज्या, फिर व्यास, फिर जीवा, फिर छेदक, संकेंद्री वृत्त, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज, वो भी सर्कल से रिलेटेड है। क्या? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक ये चतुर्भुज बना, ये क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा? नहीं। क्यों? इसके चारों शीर्ष सर्कल पर नहीं है, सर्कल में है, सर्कल पर होने चाहिए। क्या? ये देखिए, ये आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष चक्रीय चतुर्भुज पर स्थित हैं, ए, बी, सी और डी। ये आपका क्या चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 था। साथ में चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण ये अपने अंतःअभिमुख कोण के बराबर, इसी प्रकार बाकी भी अंतःअभिमुख कोण के बराबर होंगे। ठीक? क्या 180 सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है और बहिष्कोण अपने अंतःअभिमुख कोण के बराबर होता है। अब बात करते हैं एक पॉइंट या दो पॉइंट को हमारे पास, मान लीजिए ये दो पॉइंट है या एक पॉइंट, इनसे होकर कितने सर्कल बन सकते हैं? देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे बन सकते हैं। इसी प्रकार दो पॉइंट हैं, ऊपर नीचे इधर उधर बनते चले जाएंगे। तो एक पॉइंट हो या दो पॉइंट हो, ये संरेख हो या असंरेख हो, ठीक? तो इन दोनों कंडीशन में आप अनंत सर्कल यानी कि मैनी सर्कल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर तीन असंरेखी बिंदु हैं, संरेखी हैं, तो उनसे
क्या आप सर्कल नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब उनसे गुजरने वाला सर्कल नहीं मिलेगा। आसन देखिए, मतलब एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल होने वाला हम प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, क्या एक बिंदु हो या दो बिंदु, इनसे हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। और अगर 3 पॉइंट है और कैसे हैं, असंरेख है, तो इनसे ओनली एंड ओनली वन सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कल की एप्लीकेशन, यानी कि सर्कल की थ्योरम्स के बारे में। तो इसकी सर्कल की थ्योरम्स एक एक करके समझाते हैं आपको। सर्कल, अगर दो चाप, क्या सर्कल में दो चाप बिल्कुल एक जैसे हैं, या दो सर्वांसम सर्कल के दोनों चाप एक जैसे हैं, एक सर्कल ये एक ये, अगर ये दोनों सर्वांसम सर्कल है तो इनके लिए एक ये चाप है, इस सर्कल का ये चाप, या फिर एक ही सर्कल के दो बराबर चाप जो होते हैं, इनके संगत जीवाएं भी बराबर होती है, मतलब ये जीवा और ये जीवा बराबर होगी। इसी प्रकार ये अगर ये सर्वांसम सर्कल थे तो ये जीवा बराबर होगी। क्या सर्वांसम चाप के संगत जीवाएं बराबर होती हैं, या समान चाप के संगत जीवाएं भी बराबर होती। इसका रिवर्स भी सही होगा, क्या समान जीवाओं के संगत चाप बराबर होते हैं एक सर्कल में, या सर्वांसम सर्कल की बात करें उसमें भी इस चीज को फॉलो करेगा। ठीक, अब समान जीवाएं हो गई। अब अगर दो समान जीवाएं हैं, एक जीवा ये और दूसरी जीवा ये, क्या एक जीवा ये और दूसरी जीवा ये, अगर समान जीवाएं हैं तो ये केंद्र से समान दूरी पर भी होंगी। मतलब ये डिस्टेंस कब, जब ए बी और ए डैश और बी डैश बराबर होंगे, तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये M और ये N, अगर ए बी बराबर ए डैश बी डैश के है, इफ ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, मतलब दोनों जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। देन CM बराबर CM, देखिए केंद्र से समान दूरी पर हो गई। अब यहां से रिजल्ट निकल के आता है, दो सर्कल है, एक ये जीवा बनाइए आप, एक ये बनाइए, और मान लीजिए ये सेंटर है। बता चुके हैं सबसे बड़ी जीवा क्या होती है सर्कल की, व्यास। देखिए जीवा बड़ी होती जा रही है और फिर देखिए व्यास के बाद घटती जा रही है। तो यहां से क्या, बड़ी जीवा केंद्र के पास तथा छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। जितनी छोटी होगी वो उतनी केंद्र से दूर, जितनी बड़ी होगी वो केंद्र से उतनी ही पास होगी, और केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्यास होगी। ठीक, अब अगली तरफ जीवा है मान लीजिए, और ये केंद्र मान लीजिए सी है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब CM अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये और ये बराबर होंगे। इसका एक क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। मान लीजिए ये है आपको, ये इसकी त्रिज्या दे देगा 5 सेंटीमीटर और कह दे देगा ये जो है लंब है, फिगर में बना देगा या बता देगा कि परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये दे देगा 3, आपसे कहेगा जीवा AB की लंबाई बताइए, जीवा AB की लंबाई बताइए। आप कहेंगे इसका तो हमने पता कर लिया, इसमें कैसे पता किया जाए। तो अभी हमने कहा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, मतलब ये पता कर लीजिए, उसका जब डबल कर लीजिए ये भी पता चल जाएगा, तो ये AB 8 आएगा। ठीक, इसका उल्टा जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे,
क्या, जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे वो जीवा पर लंब होगी। ठीक, अब इसी का एक और देखिए एप्लीकेशन। अगर दो जीवाएं हैं और इनके लंबार्धक खींचे जाते हैं, इसका मान लीजिए लंबार्धक ये है और इसका ये, तो ये दोनों एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे और जहां से गुजरेंगे ये क्या कहलाएगा, वृत्त का सेंटर। तो वृत्त का अगर दो जीवाएं पता तो सेंटर पता कर सकते हैं। क्या, दोनों जीवाओं का लंबार्धक जहां से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, सर्कल का सेंटर। स्टेटमेंट में कभी कभी पूछ देता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम अक्सर गलत कर देते हैं, तो ध्यान से, दोनों जीवाओं का लंबार्धक जहां से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त का सेंटर कहलाएगा। अब सर्कल की समान जीवाएं मतलब बराबर जीवाएं, एक जीवा ये है और दूसरी जीवा मान लीजिए ये है और केंद्र मान लीजिए ये सी। क्या, सर्कल की समान जीवाएं या बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। मतलब कब, जब ये और ये जीवाएं बराबर तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। कब, जब जीवाएं बराबर। इसका उल्टा, दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर तो वो दोनों जीवाएं सदैव और सदैव बराबर होंगी। ठीक, अब अगली थ्योरम्स की बात करते हैं। वृत्त है, वृत्त के किसी जीवा द्वारा, मान लीजिए ये जीवा और ये इसका केंद्र है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष वृत्त खंड में आंतरिक कोण, मतलब इसके बाद ये वृत्त खंड इतना बचा ऊपर वाला, इसमें आंतरिक कोण का दुगना होता है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष वृत्तखंड में आंतरिक कोण का दुगना होता है। इससे क्या होगा, आपको ये पता या ये पता, कोई पता कर सकते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता, ये आपको त्रिभुज के बारे में अगर जानकारी दे दी, ए बी और सी, ये जो त्रिभुज बनना कह देगा समबाहु त्रिभुज है, तब ये कोण बताइए। अब आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो वहां से एप्लीकेशन से ये पता कर सकते हैं। अब अगली थ्योरम इसी से थोड़ा बेस है। अर्धवृत्त में व्यास जो है वृत्त को आधा करती है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्यों, देखिए कह रहा है ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, ये सेंटर है मान लीजिए। अभी क्या कहा था, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये 180 डिग्री है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक उसका आधा होगा। या वृत्तखंड पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता, देखिए दुगना हो गया, 90 का डबल 180 आ गया। अब क्या बताया हमने सबसे पहले, समान चाप या समान जीवाएं बराबर होती हैं। कब, जब एक चीज इनमें से बराबर होगी तो दूसरी अपने आप बराबर होगी। उसके बाद समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। इसका रिवर्स भी सही होगा। जितनी बड़ी जीवा हो उतना केंद्र के पास, जितनी छोटी केंद्र से उतनी दूर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसका रिवर्स भी सही है। क्या, जीवा का लंबार्धक केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक, उसके बाद एक इसका एप्लीकेशन बताया कि दो जीवाओं के लंबार्धक जहां से गुजरेंगे और जहां मिलेंगे दोनों, वो क्या कहलाएगा, सर्कल का सेंटर कहलाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। उसके बाद अगर दो जीवाएं बराबर तो उनके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी बराबर।
उसके बाद बताया कि ये जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष वृत्तखंड में आंतरिक कोण का दुगना होता है। फिर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। मतलब आपके पास ऊपर वाला वृत्तखंड ले लिया, इसमें कितने भी कोण बनाइए वृत्तखंड में सभी बराबर होंगे। मतलब ये कोण और ये कोण x ये भी तो ये भी x, क्या एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब एक आपका जीवा में संबंध होता है कब जब जो दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं उससे जीवा की लेंथ पता करने में एक रिलेशन होता है, वो बताते हैं कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है। एक जीवा ये है और दूसरी ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ए बी सी और डी, और ये कटान बिंदु मान लीजिए पी है। अब ये अंदर काट रही थी। अगर दूसरा सर्कल देखिए, दूसरी तरीके देखिए, ये सर्कल है, इसकी जीवा एक ये अब नहीं काट रहे, इनको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो कहीं काटेंगी। मान लीजिए पी पॉइंट पे ये भी काट रहे हैं और ये एक ए बी है एक सी डी है, तो इनकी लंबाइयों में एक संबंध होता है क्या, ए पी इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये संबंध याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है। क्या ए पी पी बी इक्वल टू पी सी पी डी। कब जब दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही या काटती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए, या बाहर बढ़ाने पर काटेंगी, तो इनमें संबंध क्या होता है, ए पी पी बी इक्वल टू पी सी पी डी। देखिए, और बीच में साइन इंटू का है। इससे क्या होगा, आपको कोई तीन दी या कुछ और दिया होगा, कोई एक पता करनी रहेगी या जीवा की पूरी लेंथ पता करनी रहेगी। अब हम बात करते हैं सर्कल की स्पर्शी के बारे में, यानी कि टेंजेंट के बारे में। तो सर्कल की स्पर्शी क्या होती है, वृत्त को, एक ही सर्कल है हमारे पास, इसको स्पर्श करके या टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है, सर्कल की स्पर्श रेखा मान लीजिए। और जहां टच करेगी, जहां टच कर रही है टी पर, तो ये क्या कहलाएगा, इसका स्पर्श बिंदु। और ये रेखा पीटी मान लीजिए, ये क्या कहलाएगी, स्पर्शी। मतलब सर्कल को टच करती हुई कोई लाइन निकल जाए वो क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा, और जहां स्पर्श करेगी वो क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अब इससे भी संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं, उनकी बात करते हैं। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस मिलाई जाए कहां, स्पर्श बिंदु पर, ये वाली रेडियस, ये जो होगी रेडियस स्पर्शी पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंबवत होगी। क्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ठीक, अब अगली इसकी बात करते हैं। एक बार बिंदु मान लीजिए पी है, इससे वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां, एक ये दूसरी ये, पी ए और पी बी, वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां कितनी, दोनों सदैव और सदैव बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां सदैव बराबर, मतलब पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक, अब अगली थ्योरम है इसकी, या एक एप्लीकेशन इसी तरह यहां था, जीवा के बीच वहां स्पर्शी के बीच बताते हैं। ये सर्कल है, देखिए, इसकी एक स्पर्शी मान लीजिए पीटी है, ये पी
और P, ये क्या है, स्पर्श है। T क्या है, स्पर्श बिंदु है। दूसरी एक इसकी छेदक रेखा है ये, जो सर्कल को दो जगह काट रही है, एक A पर काट रही है और एक B पर काट रही है। यह सर्कल को टच कर रही है, ये क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। तो इनमें एक संबंध होता है क्या, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, मतलब PA डॉट PB इक्वल टू PT स्क्वायर। क्या, PT स्क्वायर बराबर PA PB। तो इसमें भी आपको कोई एक पता करना रहेगा, 3 दी होंगी या 2 दी होंगी, कोई किसी पता। PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। अब हमने बात की स्पर्शी बताई, स्पर्शी के बाद बताया कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, दो स्पर्शियां सदैव बराबर होती हैं। अब इसका एक एंगल के फॉर्म में एक एप्लीकेशन है, चलो मैं छोटी सी, देखिए क्या है। ये आपका मान लीजिए सर्कल है, सर्कल की एक स्पर्शी खींच लीजिए, ये T बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ये P। स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई जीवा, ये इसके द्वारा स्पर्शी रेखा के बीच बनने वाला कोण एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा इसका, या फिर ये कोण एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर, ये x तो ये भी x, ये x तो ये भी x, या y है तो y। क्या, एक स्पर्शी है तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के मध्य बनने वाला कोण एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोण के बराबर होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑन टू सर्कल, मतलब दो सर्कल पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शियां होंगी। तो उससे पहले उभयनिष्ठ स्पर्शी क्या होती है, दो सर्कल है वो दोनों पर एक स्पर्शी जो दोनों पर स्पर्श करे, या दोनों सर्कल की स्पर्शी रेखा हो तो क्या कहलाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्शी। अब दो सर्कल दिए हैं, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शी कितनी है, 1 2 या 3 या 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं होगी। अब या तो आपके सामने फिगर बना होगा या उसके बारे में कोई जानकारी दी होगी। अगर फिगर बना है इस तरह से, एक सर्कल दूसरे सर्कल को आंतरिक देखिए टच कर रहा है, अंतर रूप से टच कर रहा है, तो ये तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ स्पर्शी होगी। या फिर इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी C1 C2 बराबर R1 डिफरेंस R2 के बराबर होगी। इनका डिफरेंस निकालिए, इनकी त्रिज्याओं का केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी हम एक उभयनिष्ठ स्पर्शी खींच सकते हैं। अब अगर आपने कैलकुलेट की केंद्रों के बीच की दूरी और R1 प्लस R2 कर दिया, क्या R1 प्लस R2 कर दिया, बड़ा आ गया, R1 प्लस R2 बड़ा आया, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काटेंगे, छेद करेंगे दो बिंदुओं पर इस तरह से, एक दूसरे को दोनों सर्कल छेद करेंगे। अब छेद करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकी दो उभयनिष्ठ स्पर्शी, एक ये और दूसरी ये, कब, जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से छोटी होगी दोनों की। तीसरी कंडीशन 3 कब होगी, जब C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, मतलब दोनों सर्कल की त्रिज्याओं का योग केंद्र के बीच की दूरी के बराबर, तो दोनों सर्कल बाह्य रूप से टच करेंगे, मतलब इस तरह से टच करेंगे, तो उनकी 3 उभयनिष्ठ, एक ये, दूसरी इस तरह से, तीसरी इस तरह से, 3 उभयनिष्ठ स्पर्शियां खींची जा सकती हैं। अब अगर केंद्रों के बीच की दूरी बड़ी है त्रिज्याओं के योग से,
केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से बड़ी है तो वो दोनों एक दूसरे को ना तो टच करेंगे ना काटेंगे, मतलब अलग अलग होंगे। इस कंडीशन में इनकी चार उभयनिष्ठ स्पर्शी 1 2 3 और 4। तो सबसे पहली कंडीशन, जब सर्कल अंतर रूप से टच करेगा, और कब टच करेगा, जब ये चीज फॉलो करेगा, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं के बीच का अंतर, तो वो अंतर रूप से टच करेगा, ये भी पूछ सकता है। और इस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्शियां कितनी होंगी, 1। जब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से छोटी है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्शियां 2 होंगी। और इस कंडीशन में 3 और इस कंडीशन में 4। तो सर्कल कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम ज्योमेट्री से क्वेश्चन कराएंगे।